नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल द बंटी ट्रैवलर में। आज हम आए हुमायूं टाउन और आपको दिखाते हैं आज कि यहाँ पे क्या क्या है देखने के लिए और कितना खूबसूरत है ये एरिया। ये मेरे पीछे टिकट घर है, यहाँ से टिकट लेते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, अभी टिकट लेते हैं जब। यहाँ पे जो टिकट है वो 40 रुपये है इंडियंस के लिए, विदेशी पर्यटकों के लिए 600 रुपये की टिकट है। एक टिकट 40 रुपये की है इंडियंस के लिए, और हमने 2 टिकटें लिए तो 40 रुपये की 80 रुपये की टिकट हो गई। इसके साथ ये टोकन्स भी दिए हैं एंट्री करने के लिए। दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम आए हैं हुमायूं टाउन। यहाँ पे वेलकम टू अमृत उद्यान का भी एक वो दिया हुआ है। आप अगर मेरे YouTube चैनल द बंटी ट्रैवलर पर जाके देखेंगे तो मैं ऑलरेडी इस पर एक बना चुका हूँ, और आप यहाँ से भी डिटेल ले सकते हैं। जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो सारी डिटेल आपको मेरे YouTube चैनल द बंटी ट्रैवलर पे भी मिल जाएगी। दोस्तों, यहाँ जहाँ मैं अभी चल रहा हूँ, यहाँ से 2 डायनेस्टी शुरू होती हैं या कहा जाए ख़त्म होती हैं। मेरे जो पीछे है ये ईसा खां की मज़ार है, जो सूरी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये मुग़ल डायनेस्टी। ये जो मेरे सामने आप देख रहे हैं टूटी हुई दीवार, ये दीवार जो है टूटी हुई नहीं थी। इसको हडसन ने, जो ब्रिटिश राज के कप्तान थे, उन्होंने तोड़ा था इसको यहाँ से। ये पूर्वी दरवाज़ा है यहाँ का, मुग़ल साइड का। ये जो हुमायूं टॉम में जाने का, ये पहले नहीं था। बेसिकली ये एंट्री करते थे साउथ साइड से, और ये यहाँ पे ये वेस्ट साइड का दरवाज़ा है। ये लोग यहाँ से कभी भी एंट्री नहीं करते थे, लेकिन साउथ दिल्ली का जो दरवाज़ा है वो इस वक्त बंद कर दिया गया है फॉर सम रीज़न्स। और ये ईस्ट साइड का, वेस्ट साइड का दरवाज़ा है, ये अब ओपन है आम पब्लिक के लिए। दोस्तों, ये हुमायूं टॉम है, और हुमायूं की जो बेगम थी उन्होंने बनाया था। इसको बनने में लगभग 7 साल लगे। 10 साल के बाद, यानी उनकी डेथ के बाद, हुमायूं की डेथ के बाद ये 10 साल लगे लगभग इनको के बाद बनाने में, और 7 साल लगे इसको कंप्लीट होने में। और यहाँ की जो जब उनकी डेथ हुई तो सबसे पहले उनको यहाँ साथ में ही एक पुराना किला है, उसमें हुमायूं की उनको दफनाया गया। फिर उसके बाद उनको सिंध बॉर्डर यानी पाकिस्तान में जो अब इस वक्त है वहाँ पे उनको लेकर गए, और फिर वापस जब ये मकबरा बन गया तो फिर उनकी कब्र को यहाँ पे लेकर आए। हालांकि यहाँ पे बहुत लोगों की कब्र है, और ये जो आर्किटेक्ट जिन्होंने ये हुमायूं टॉम बनाया है उनकी कब्र है, और उनके 4 बेटे, और ये मिराक मिर्ज़ा। अच्छी बात ये है कि हमें गाइड करनी है। हाँ, गाइड नहीं करते ना तो नहीं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है गाइड से ना। अदरवाइज़ हम सिर्फ पत्थर देख के चले जाते हैं। गाइड जो है ना वो करने से हम लोगों को भी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली। अगर हम किताबों में पढ़कर आते हैं या हमने जो हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है वो, लेकिन वो चीज़ नहीं पता लगती ये फूल क्यों है, ये कब्र पे निशान क्यों है, ये किसकी कब्र है, ये क्यों है, ये बड़ी क्यों है। तो ये बहुत पता लगता है यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने रिसर्च करके चीज़ों को डिटेल में बताया हुआ है। हुमायूं टॉम आने के बाद हमने यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे के रिलेटेड गाइड जो मिस्टर राकेश शर्मा है उनको हमने अपने साथ लिया। चलिए अब उन्हीं के नज़र से देखते हैं हुमायूं टॉम। कुतुब मीनार की हाइट है 72.5 मीटर, ताजमहल की 73.5 मीटर, इसकी हाइट 47 मीटर, और जो सर ताजमहल की विड्थ 28.5 है, इसकी 60 मीटर है। क्योंकि ये आउटसाइड 68 रूम्स हैं और ईच रूम 1 कपल पर है, जो मैं आपको अंदर एक्सप्लेन करूँगा। पर सर हर कोई आदमी ताजमहल को लाइक करता है, क्योंकि ताजमहल 3 कलर चेंज करता है। दिन में देखेंगे हल्का येलो, सनराइज हल्का पिंक, और रात में पूरा सफ़ेद हो जाता है, इसलिए आदमी लाइक करता है। पर सर ताजमहल अपने आप में अजूबा नहीं है, क्योंकि कॉपी हमेशा बेटर होती है। और से देखना, सिर्फ यही पार्ट इन्होंने कॉपी किया या पेस्ट कर, और मीनारे कॉपी की लाहौर से, ये पेस्ट कर। एक राष्ट्रीय धरोहरों में से ये आता है। और वाकई में ये जो आप सामने इस वक्त देख रहे हैं, ये जो है ये है एक दरवाजे हैं, रूम्स बने हुए हैं एक्चुअली, और इसमें हर कमरे में एक एक कब्र है। यानी कि हर कब्र वो मेल फीमेल, उनकी फैमिली की, उनके परिवार की, उनके लोगों की, उनके सैनिकों की, इस तरह से जो भी उनके रिश्तेदारों की, उस तरह से उनकी कब्रें हैं ये। और ये बहुत ही खूबसूरत एरिया है, बहुत अच्छी ग्रीनरी हो रखी है।
इसको सफाई की मेंटेन किया जाता है यहाँ पे इसको। और ये हुमायूं की जो वाइफ थी उन्होंने बनाया इसको, उनकी याद में बेसिकली कह सकते हैं कि एक यादगार के तौर पे उन्होंने इसको बनाया है। और आना चाहिए आप लोग, इसको देखिए, आइए देखिए कितना खूबसूरत है। और ये जो आप देख रहे हैं बाहर, जो यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये जो दीवारें आप देख रहे हैं, ये जो अंदर तो दरवाज़ा है, इसके अंदर भी एक कब्र है। और उन्हीं के जो हस्बैंड हुआ करते थे उनकी कब्र ये बाहर होती है, बाहर है। ये जो है ये बाहर उनके हस्बैंड की कब्र है। और इसमें क्या है कि ये डिपेंड करता है कि उनके ओहदे क्या होते थे उन दिनों, तो इस तरह से उनको ओहदे के हिसाब से बड़ी या छोटी कब्र बनाई जा रही थी। देखिए मैं इसमें आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे क्या है, ये देखिए, ये कुछ गहरा सा कुछ है, लेकिन इस वाले में नहीं है। तो इनके अपने एक मतलब हुआ करते थे। इसमें देखिए बिल्कुल फ्लैट है, प्लेन है, तो इनके अपने एक मतलब हुआ करते थे। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो किसी में है भी नहीं, तो वो उनके कैसे रिश्तेदार नहीं होंगे, या जो भी उनके हस्बैंड नहीं होंगे, या जो भी है उनकी कब्र होगी। इसलिए इस तरह से यहाँ पे जैसे ये क्या है, ये उनके जो जिस तरह से उनके एक डेजिग्नेशन होता था ना उनके रूलिंग में, तो उस तरह से उनकी कब्र के डिज़ाइन या बहुत कुछ। अब यहाँ देखिए, ये देखिए, ये एक ऊंचा सा ये बना हुआ है ये। और ये सारी जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है, देखिए ये एक ऊंचा सा यहाँ पे, ये बड़ी है कितनी, देखिए बड़ी। यहाँ पे देखिए ये छोटी है। तो इस तरह से ये अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ें बनी हुई हैं। और ये जो सीढ़ियाँ हैं ये बहुत ही स्लांट है सीढ़ियाँ। और ये जो सीढ़ियाँ स्लांट है, लेकिन ये चढ़ने के लिए नहीं थी, ये उतरने के लिए हुआ करती थी। आज हम इसको चढ़ रहे हैं क्योंकि अब यही सीढ़ियाँ खुली हुई है, साउथ साइड की खुली हुई थी, ये वेस्ट साइड है। तो ये स्लांट सीढ़ियाँ हैं। और ये जो अब आप सामने देख रहे हैं ये हुमायूं की कब्र है। ये बेसिकली रेप्लिका है, कब्र तो नीचे है, लेकिन ये वाइट संगमरमर की कब्र है। और ये एक रेप्लिका है, इसके नीचे जो है वो हुमायूं की कब्र है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पे इस कब्र पे कोई सिंबल नहीं है। बेसिकली मुगल्स में जो राजा होते थे उनके लिए कोई सिंबल नहीं होता था, या अगर किसी बच्चे की कब्र होती थी तो उस पर कोई सिंबल नहीं होता था। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि इस कब्र पे कोई किसी तरह का सिंबल नहीं है। इस मकबरे में चारों तरफ जालियाँ हैं, जैसे मेरे सामने आप बिल्कुल ठीक सामने देख रहे हैं, लेकिन आपको एक रूम में यहाँ पे जाली नहीं दिखेगी। यहाँ पे आपको दिखेगा एक बंद जाली की जगह एक दीवार दिखेगी। जो बादशाह जफ़र थे, जिनको यहाँ पे अंग्रेज़ों के हडसन जो थे, कप्तान हडसन, उन्होंने इस रूम से उनको अरेस्ट किया था 1857 में। दोस्तों ये सामने जो देख रहे हैं वो मस्जिद है, और ये है अफसर रूम, मतलब ये जो यहाँ के अफसर होते थे वो यहाँ रहते थे। और इस एरिया में आज भी नमाज़ पढ़ी जाती है। ये मस्जिद है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मक्का की तरफ फेस करके नमाज़ पढ़ी जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे भी मक्का की तरफ फेस करते हुए हम जो मुस्लिम भाई हमारे वो नमाज़ पढ़ते हैं। और वैसे इस जगह को जो यहाँ के वर्कर्स हुआ करते थे, ये उस जगह के लिए उनके लिए बनाया गया था। लगभग 8000 वर्कर्स ने इस मोनूमेंट को बनाया है, और 8000 वर्कर के लिए ये एरिया हुआ करता था उनके रहने खाने पीने का, उनका पूजा स्थल। और उसके बाद वो जब उनका काम करना होता था वो उधर आके काम करने आ जाते थे। दोस्तों यहाँ आना और इजी हो जाएगा अगर आप स्क्रीन पे दिए हुए QR कोड के लोकेशन से सर्च करके आप यहाँ आते हैं, तो आप डायरेक्टली आप यहाँ आ सकते हैं। तो आज आपने देखा हुमायूं का मकबरा, हुमायूं टॉम्ब। हमने यहाँ पे आपको घुमाया, बहुत अच्छे से आपने घूमा, बहुत अच्छी ग्रीनरी, बहुत अच्छी सफाई। तो आप मेरे को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूँ, मैं द बंटी ट्रैवलर साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।